आज वर्तमान परिवेश में चारों तरफ कोलाहल की स्थिति मची हुई है। किसी का मुखमंडल पर चमक नहीं है, उदासी छाई हुई है। यानी कहा जाए कि चारों तरफ त्राहिमाम का स्थिति बना है। वैसे परिस्थिति को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। आखिर क्यों न हो? इसका मुख्य वजह तो दुख और कष्ट। दुख और कष्ट किसी मनुष्य को नहीं छोड़ा और इसी के चलते आज अराजक स्थिति बनी हुई है। तो ये दो शब्द दुख और कष्ट जो है एक बहुत ही साइकोलॉजिकल शब्द, मनोवैज्ञानिक शब्द है। देखने में तो दोनों का सेंस एक जैसा लग रहा है, लेकिन रियल में इसका सेंस, अर्थ कुछ अलग अलग होता है। दुख और कष्ट, इस दोनों शब्दों को परिभाषित करने के लिए मैं एक कहानी को ले चल रहा हूँ, जिस कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को समझने में बहुत सहूलियत होगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि हर चीज़, हर अच्छी वाणी आपके द्वारा पहले पहुंच जाएगी सब्सक्राइब करने से पहले यह होगी। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो मैं चलता हूँ दुख और कष्ट, तो एक कहानी के माध्यम से आप लोग को साफ साफ समझा दूँगा। और अगर ये बात आप लोग अपने जीवन में 1% भी उतार लिए तो आप लोग को ऑटोमेटिक ये दोनों कष्ट और दुख जीवन से हटने लगेगा। एक समय की बात है, चमर ऋषि अपने शिष्यों के साथ गुरु आश्रम में शिष्यों की शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। कुछ शिक्षक का शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गया था। उन लोग को प्रैक्टिकल कहें या व्यवहारिकता कहें, घूमने के लिए गुरु चमर ऋषि जी ने कहे कि जाओ, बस तुम लोग थोड़ा इधर उधर सामाजिक दृष्टिकोण से जाकर घूमो और घूम के ये पता करो कि आखिर हमारे समाज में अगल बगल कौन सी परिस्थितियाँ घट रही है, क्या कैसे लोग हैं, कैसा समय चल रहा है। अब आकर हमको रिपोर्ट थोड़ा शाम को आप लोग बताइएगा। एक शिष्य ने गया, दिन भर जिधर तिधर घूमा और आया और अपने गुरु चमर जी से कहा, फिर गुरुदेव, हमने तो चारों तरफ घूमा तो देखा कि कोई भी लोग सही सलामत हमको नहीं दिखाई दिया। गुरुदेव ने पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कोई कष्ट से करा रहा है, कोई दुख से तड़प रहा है, कोई कुछ कहीं कुछ। इसका मतलब है कि मैंने सब कोई अस्त व्यस्त की स्थिति में है, सुख चैन की स्थिति किसी के सामने हमको देखने में नहीं बना। गुरुदेव, आखिर ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा भयावह प्रश्न है, बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। ऐसा आखिर लोग को क्या हो रहा है? ऐसे तो समाज बिखर जाएगी, टूट जाएगी। इसका समाधान के लिए क्या, कौन सा उपाय है? इसका कारण क्या है कि लोग ऐसा कर रहे हैं? अगर कारण जो भी तो उसका निदान गुरुदेव निकालिए, ताकि समाज कुछ तो सहूलियत में जिए। गुरुदेव ने पूछे, कहे कि देखो शिष्य, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे दुख और कष्ट कारण को जाइएगा तो सब अपने अपने कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसका ये आगे आता है। गुरुदेव की बात सुनकर पुनः शिष्य ने बोले, हे महाराज, हमको ये बताइए कि आखिर ये लोग इतने दुख और कष्ट में कब तक जीते रहेंगे? कुछ तो उपाय इन लोगों को बताइए।
गुरुदेव ने कहे बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो सुनो, कष्ट दुख और कष्ट में दुख सबसे बड़ा चीज होता है। कष्ट को हम अपने आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग कृत्रिम या उसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि धन दौलत के द्वारा कष्ट को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन दुख को इस आर्टिफिशियल धन दौलत के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है। शिष्य ने पूछे ऐसा क्यों गुरुदेव? एक उदाहरण द्वारा गुरुदेव ने बताए कि देखो, तुमको अगर कहीं जाना है 10 किलोमीटर, आप धूप बहुत जोर से है, आप पैदल जा रहे हैं, आपको बहुत कष्ट लगेगा, धूप की गर्मी से आपको बहुत कष्ट लगेगा, आपका जाना ही है लेकिन पैदल जा रहे हो। तो उस कष्ट के निवारण के लिए अगर आपको जाने का कोई साधन मिल जाए तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा, आप बेहिचक आराम से वहाँ पहुँच जाइएगा लक्ष्य तक। तो ये कृत्रिम साधनों से कष्ट दूर किया जा सकता है, लेकिन पैसे द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। दूसरी बात है, किसान या मजदूर अपने खेतों में काम करते हैं, गरजती हुई बादल के तूफान में भी खेत में डटा रहता है कष्ट में, ठंडी हवा में, ठंडी के मौसम में भी। लेकिन वही उसके पास अगर पैसा अवेलेबल हो जाता है तो वो कष्ट से दूर हो जाता है, वो पैसे के माध्यम से अपना कार्य कंडक्ट संपन्न करा लेता है ताकि वो कष्ट उसका हल हो जाता है। इस तरह से कष्ट को आर्टिफिशियल यानी धन दौलत के माध्यम से कम किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दुख। दुख को हम पैसे के माध्यम से नहीं खत्म कर सकते। दुख एक नेचुरल चीज होती है, एक प्राकृतिक चीज होती है। दुख तब भी खत्म होगा जिसके लिए आप लोग को सत्संग, आध्यात्मिक जीवन में आना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप, दुख को हटाने के लिए मनुष्य को अपने मानवता समझना पड़ेगा। अगर मनुष्य मानव में जन्म लिया है तो उसका मानवता धर्म क्या है, उस धर्म को समझना पड़ेगा और उस धर्म के माध्यम से अपना कदम उठाना पड़ेगा। तब तो उसका दुख धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। अगर जो मनुष्य ये मानवता धर्म से इतर कोई कार्य किया तो उसका दुख कभी नहीं होगा। देखते हो आज के समाज में ऐसा हो गया है कि लोग किसी को कष्ट देने पर तुले हुए हैं, किसी को लूटने पर ही तुले हुए हैं। किसी तरह हम धन ले लें, किसी तरह गलत काम कर दें, उसी में उन लोगों का आनंद है। ये नहीं समझता है ये काम जो है हमारे दुख का सबसे पहाड़ के समान होगा। ऐसा दुख बनेगा जो जिससे बड़ा पहाड़ भी नहीं होगा। तो लोग का नासमझी है और हम कहेंगे कि दुख को हटाना है मानव जीवन से, आध्यात्मिक जीवन अपनाना पड़ेगा और साथ साथ मानवता धर्म को अपनाकर ही ये दुख रूपी कलंक को इस समाज से हटाना पड़ेगा और हटेगा। मनुष्य निस्वार्थ और स्वतंत्र और सुखी संपन्न जैसा विचरण करेगा। इसलिए इसके संदर्भ में और तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, एक ही बात बार बार कहूँगा। अगर ये मेरी बातें अच्छी आप लोग को लगे, आप लोग अपने अंतरात्मा से जाकर गहन विचार कीजिएगा और मेरे बात को 1-2% जरूर अपनाइएगा। आपका जीवन उसी दिन से सुधरना प्रारंभ हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी